बारे में सोचा है जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी? जब न समय था, न दिशा, न कोई देवता, न कोई तत्व, उस परम शून्य में कौन था? वो कौन था जो स्वयं अनादि है, जिसे किसी ने नहीं रचा, जो स्वयं में ही संपूर्ण है। हमारे ग्रंथों में अक्सर दो नाम बार बार आते हैं, सदाशिव और महाविष्णु। पर ये केवल नाम नहीं है, ये अस्तित्व के दो शाश्वत रहस्य हैं। सदियों से ऋषि मुनि ध्यानस्थ हैं इन दोनों के स्वरूप को समझने में। कुछ मानते हैं कि महाविष्णु ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, कुछ कहते हैं सदाशिव ही परम तत्व है जो हर गति, हर शक्ति के मूल है। लेकिन सच क्या है? क्या सदाशिव और महाविष्णु एक ही शक्ति के दो रूप हैं, या फिर दोनों में से कोई एक सर्वोच्च है, या ये दोनों किसी और भी महान सत्ता से उत्पन्न हुए हैं? अगर आपको लगता है कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो रुकिए। यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हम जानेंगे उन रहस्यों को जो शायद आपके धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं, पर आम लोग उन्हें पढ़ नहीं पाए। आज हम उतरेंगे उस ज्ञान में जो बताता है कि सदाशिव कौन है, महाविष्णु कौन है, और इन दोनों का संबंध किससे है। उस एक पूर्ण परमात्मा से जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो आपके विश्वास की नींव को हिला भी सकता है और मजबूत भी। चलिए शुरुआत करते हैं उस सृष्टि की कथा से जहाँ समय का आरंभ भी नहीं हुआ था। हम अक्सर सुनते हैं यह गहन संस्कृत श्लोक, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। यह श्लोक जो मधुर गायन से भी लोकप्रिय हुआ है, अक्सर एक प्रश्न खड़ा करता है, यहाँ कौन से शिव के बारे में बात हो रही है? हम सब जानते हैं कि परम ब्रह्मा एक है, परंतु सत्य यह भी है कि उनके रूप अनेक हैं। गौर करने योग्य बात यह है कि एक तरफ हम शिव जी को लोहित कहते हैं, लोहित यानी वो जिनका रंग नीला हो। शायद यही कारण है कि हम शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं, उनमें उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। उन्हें दिए गए नाम के अनुसार तो यह ठीक भी है, पर एक श्लोक यह भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितन नमामि। इस श्लोक की पहली लाइन का पहला हिस्सा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हमें यह बताता है कि ईश्वर वो है जो कपूर यानी कैंपर के समान श्वेत या सफेद हो और जिनमें करुणा हो। तो फिर शिव जी को लोहित क्यों कहते हैं? नारायण इस सृष्टि के पालन करता है और उनका रंग भी नीला बताया जाता है। तो फिर यह जो कपूर की तरह श्वेत है, यह कौन है? क्या इस ब्रह्मांड में या फिर इस ब्रह्मांड के परे दो अलग अलग शिव और विष्णु वास करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और शिव और विष्णु के अलग अलग रूपों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, यह सच है कि शिव के अनेक रूप हैं और उनका जो स्वरूप ब्रह्मांड के बाहर वास करता है, उन्हें सदाशिव कहा जाता है। शिव तत्व का यह रूप आपके और हमारे भोलेनाथ से बिल्कुल अलग है। जिन्हें हम शिव कहते हैं, हमारे भोले भंडारी वास्तव में सदाशिव के एक रूप हैं जो इस ब्रह्मांड पर वास करते हैं। इनका घर या यूं कहीं कि इनका निवास स्थान कैलाश माना जाता है और उनकी पत्नी माता पार्वती हैं। और इनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिक के बारे में हम सभी जानते हैं। इससे पहले कि आपकी कंफ्यूजन इन दोनों फॉर्म्स को लेकर के बढ़े, मैं आपको बता दूं कि शिव तत्व एक ही है, पर इस तत्व या एनर्जी को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो शिव तत्व के कई फॉर्म्स हैं, पर मोस्टली हमें इन तीनों फॉर्म्स का जिक्र देखने को मिलता है, जिन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात जो कपूर की तरह सफेद है। इन्हें शिव का परम या अंतिम रूप भी कहा जाता है। रुद्र ये 11 होते हैं। शिव भोलेनाथ, जिन्हें हम सब भोलेनाथ कहते हैं और जिनकी हम सब पूजा करते हैं, और यह भी 11 रुद्रों में से एक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 शीश या सर होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पहला सर सद्योजात कहलाता है, जो क्रिएशन में इन्वॉल्व होता है, यानी जो सृष्टि या ब्रह्मांड का सृजन करता है। इस चीज को आप ब्रह्मा के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरे हैं वामदेव, जो प्रिजर्वेशन करते हैं, यानी सृष्टि का संचालन। इन्हें विष्णु के रूप में देखा जाता है। तीसरे हैं अघोर, जिन्हें रोधर कहा जाता है,
जो डिस्ट्रक्शन करते हैं या सृष्टि के सहार करते हैं। चौथा है तत्पुरुष। तत्पुरुष शिव जी को ही कहा जाता है, जो कौंसील या हाइड करते हैं, जिसे तिरोभाव कहा जाता है। और पांचवा है ईशान, जो कि खुद सदाशिव हैं। ये 5 रूप 5 अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें 5 कृत्य कहा जाता है। ये कृत्य हैं सृष्टि, रचना, पालन, रखरखाव, सहार, विनाश, तिरोभाव, छुपाना और अनुग्रह, कृपा। ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम किस रूप के द्वारा किया जाता है। सदाशिव की पत्नी महागायत्री को माना जाता है, जिन्हें देवी पार्वती का विस्तृत स्वरूप भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और वह सब अपने अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र इत्यादि ये सब सदाशिव के मैनिफेस्टेड फॉर्म्स माने जाते हैं। साउथ इंडिया में आपको सदाशिव का एक डाइवर्ट फॉर्म या एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जिन्हें महासदाशिव कहा जाता है, जिनके 25 सर होते हैं, 50 हाथ और 75 आंखें होती हैं। यह रूप साउथ रीजन में काफी पॉपुलर है, हालांकि नॉर्थ में काफी कम लोग इस रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विराट रूप के दर्शन के लिए सभी ब्रह्मांड के सभी देवता आते हैं। उस समय इतनी भीड़ होती है कि आपस में ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं। शिव पुराण या अन्य शिव स्रोतों में आपको सदाशिव और उनके अन्य रूपों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री हरि विष्णु की और जानते हैं कि इनके क्या क्या रूप और स्वरूप हैं। विष्णु को भी आमतौर पर 3 रूप में डिवाइड किया जाता है। पहला महाविष्णु, जिन्हें कारणोत्कर्षाई विष्णु भी कहते हैं। दूसरा गर्भ बोधक्षाय विष्णु और तीसरा शिरोधार्य परो। इन रूपों की अपनी अलग अलग विशेषताएं और उनके काम भी अलग अलग हैं। पहले है महाविष्णु, जिन्हें कारणोत्कर्षाई विष्णु भी कहते हैं। विष्णु जी का यह फॉर्म सदाशिव की तरह होता है। इसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। कारण है ओक अर्थात समुद्र या ओशियन, शय्य अर्थात शयन या सोना। जो विष्णु करण सागर में वास करते हैं या वहाँ शयन करते हैं, उन्हें महाविष्णु या कारणोत्कर्षाई विष्णु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाविष्णु जब भी सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम से एक यूनिवर्स का जन्म होता है। वहीं महाविष्णु जब यह सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वह समय है जब महाविष्णु अपना श्वास छोड़ रहे हैं। वहीं जब भी महाविष्णु अपने श्वास अंदर लेंगे, हम एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। इससे आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है। विष्णु का दूसरा रूप गर्भोत्कर्षाई विष्णु माना गया है कि यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे वोम या गर्भ की तरह देखा जाता है। विष्णु जी का तीसरा फॉर्म है शिरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में वास करते हैं। जो ध्रुव लोक में बसे एक ग्रे श्वेत द्वीप के क्षीर सागर यानी मिल्क ओशियन में वास करते हैं और वहाँ पर शयन करते हैं। हम और आप जिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो शिरोदक्षाई विष्णु हैं, और धरती पर आने वाले सारे अवतार भी शिरोदक्षाई विष्णु के ही होते हैं। हम और आप जो छवि देखते हैं, जहाँ विष्णु जी एक समुद्र में शयन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी और शेषनाग उनके साथ हैं, वह छवि वास्तविकता में शिरोदक्षाई विष्णु जी की ही है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की तरह ही शिरोदक्षाई विष्णु इजिली अप्रोचेबल फॉर्म ऑफ विष्णु है, और देवताओं से लेकर मनुष्य सब अपनी समस्या के निवारण के लिए इन्हीं के पास आते हैं। अन्य 2 विष्णु रूपों तक पहुंचना मनुष्य तो छोड़िए, देवताओं के लिए भी लगभग असंभव है। यह दोनों विष्णु समुद्र की उन गहराइयों में वास करते हैं जिनका पता लगाना संभव ही नहीं है। तो साथियों, अब जब आपने जाना सदाशिव और महाविष्णु का रहस्य, तो क्या अब भी आप यही सोचते हैं कि यह 2 अलग शक्तियां हैं, या फिर क्या यह एक ही अनंत सत्ता के 2 प्रतिबिंब हैं? हमने उस अज्ञात की एक झलक देखी है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर ये दोनों ही इस सृष्टि से पहले थे, तो फिर इनका जन्म किससे हुआ? वो कौन है जो इन दोनों का भी स्रोत है? क्या वह पूर्ण परमात्मा कोई और है? और यही है वह रहस्य जो हम आने वाले हमारे अगले कुछ वीडियो में उजागर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।